हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं कि किसी पे ट्रस्ट करके कोई भी अपना लाइफ का डिसीजन ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, सामने वाला जिससे आप मान लीजिए कोई अगर प्रॉपर्टी अगर लेने जा रहे हैं या कोई भी चीज अगर आप लेने जा रहे हैं, वो क्या करता है, वो आपको पूरी चीजें क्लियरली नहीं बता के वो बोलेगा मुझ पे आप ट्रस्ट कर लीजिए और वो आपको कोई चीज दे देगा। ठीक। और वो उसकी नीयत भी सही होगी, वो आपको सही चीज आपको देगा। हाँ। और अगला क्या हो सकता है, अगला कोई चीज अगर खराब हो, वो चीज आपको सही से नहीं बता के वो आपको चिपका देगा, बेच देगा। हम्म। तो जब मैं इन सेल्स वालों से मैं बात करता हूँ और मैं भी सेल्स में हूँ, उनसे मैं फीडबैक लेता हूँ ऐसा आप क्यों करते हो। तो वो बोलते हैं कि ये जो नॉर्मल आदमी जो आ रहा है, इसको ना ही पता है कोई भी चीज का। अगर मैंने इसकी कोई भी गलत पॉइंट मैंने बता दिए तो उसी का वो पकड़ के बैठ जाएगा और वो प्रॉपर्टी वो कैंसिल कर देगा, जबकि वो प्रॉपर्टी अच्छी थी। वो मुझे पता है ना अच्छी थी, आगे चल के वो अच्छी खासी ग्रोथ करेगी, तो इसलिए मैंने उनको सजेस्ट कर दिया और वो मुझ पे ट्रस्ट करके डिसीजन ले लिए। और यही जो अगला पार्टी रहेगा उसका तो आपको पता ही है। देखिए, ऐसा होता क्यों है, ट्रस्ट क्यों लोगों पे दूसरों पे ट्रस्ट करके डिसीजन ले लेते हैं अपना। लोग अपने डिसीजन लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनका डिसीजन रॉन्ग हो गया तो मैं किसी पे लटक नहीं पाऊंगा कि आपके चलते मैंने ले लिया है प्रॉपर्टी, या मैंने आपके चलते ये वाली डिसीजन ले ली। लोग इसी पे जाते हैं, मेरी अपनी खुद की गलती नहीं मान सकते। जबकि लोगों को क्या करना चाहिए, अगर कोई गलती अगर हो गई है, कोई डिसीजन रॉन्ग हो गया है, तो आपको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पॉइंट्स आपने क्या क्या आपने सोचा था, वो चीज क्या क्या नहीं हो पाई। हम्म। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, आपको कैसे डिसीजन लेने हैं। आप कभी भी आप ट्रस्ट पे मत जाइए। कभी भी कोई भी चीज के तीन पार्ट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट चीज अगर मैं आपसे बताऊं, कोई भी चीज आपको पता है, ठीक, और उसके बाद कोई चीज आपको पता नहीं है पर आपको ये पता है कि आपको ये पता करनी है, ठीक है। पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको पता नहीं है और आपको ये पता करना है, ये भी आपको पता नहीं है, ठीक है। तो अगर अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आए, एक बार रिवाइंड कर लीजिए, बैक जाके आप देख सकते हैं, दोबारा सुन लीजिए क्या मैंने बोला है। देखिए क्या होता है कि अगर आपको एक एग्जांपल से बताऊं, आपको पता है कि आपको ये चीज आपको लाइफ में अपने करनी है, ठीक, मोटा मोटी पता है। आपको ये नहीं पता कैसे करनी है, पर आपको ये पता है कि आपको ये चीज आप करेंगे तो आप बन जाएंगे। पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपको पता ही नहीं आपको ये भी करना पड़ेगा, वो टाइम के साथ आपको पता चलेगा। हाँ। तो आपका डिसीजन मेकिंग इस वाले पॉइंट पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। किसी पे ट्रस्ट करके आपने डिसीजन ले लिया, मैं मानता हूँ कि उसका नियत भी गड़बड़ नहीं था। ऐसा तो हो सकता है उसका जो एनालिसिस जो हो वो गड़बड़ निकल जाए लॉन्ग टर्म में, अगर टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद उसके डिसीजन ही गलत हो जाए, तब आप इसमें किसकी गलती समझेंगे। उसके तो नीयत तो खराब नहीं थी सेल्समैन की, वो तो आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिया, पर कोई और कांड हो गया उसके चलते आपकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, या कोई भी आपको उसमें दिक्कत आ गई। तो अब इसमें किसकी गलती है, उस सेल्समैन की या आपकी। अब सोचिए इस बात को। आप डेली आप किसी न किसी लोगों को आप ट्रस्ट करते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी फाइन डाइनिंग या कहीं पे भी आप खाना खाने गए, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, उसमें आपको जो वेटर जो आपको सर्व कर रहा है उसने हाथ धोए हैं कि नहीं, आपका जो कुक जो है उसने अच्छे से कुकिंग की है कि नहीं, वेल हाइजीनिक तरीके से वहां कुकिंग हुई है कि नहीं, ये सब आपको कुछ नहीं पता। आप ट्रस्ट बस करते हैं कि हाँ, ये नाम चल रहा है, ये अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, ये ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तो आप ये सब चीज, जैसे मान लीजिए आप फ्लाइट पे जा रहे हैं, आप क्या कभी जाके आप पायलट से आप पूछते हैं कि पायलट जी आप अपना लाइसेंस दिखाइए, आप कितने आवर आप आपका बचा है। ये पूरी चीजें एविएशन डिपार्टमेंट अच्छे से वो चेक करती है, तभी वो जाके यहाँ पे लोगों को देती है कोई भी फ्लाइट उड़ाने के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप चले जाते हैं किसी प्रोफेशनल के पास और आप बोलते हैं कि उस प्रोफेशन से आप क्वेश्चन करते हैं कि ये मैं करूं कि नहीं करूं। जैसे कि एक बार्बर के पास आपने गए, बार्बर के पास गए और आप पूछ रहे हैं उससे कि मैं बाल कटवाऊं कि नहीं कटवाऊं, और आपके सर पे गिनती के चार बाल हों,
फिर भी वो बोलेगा कि हाँ सर आइए बैठिए, आपका बाल मैं सेट कर दूं। तो देखिए कभी भी कोई भी अगर उसका अगर लाइफ अगर डिपेंड है आ, उस प्रोफेशन से, तो वो नो कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, इसमें आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको खुद से नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, और उसी नॉलेज के बेसिस पे आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, शेयर मार्केट में आपको क्या देखना है, रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए, पी रेशियो देख लीजिए, डेट टू इक्विटी आप देख लीजिए, आप ये देख लीजिए मंथ ऑन मंथ क्या इसका ग्रोथ हो रहा है, और कितने कैश फ्लोज एक्स्ट्रा आ रहे हैं कंपनीज में। कहीं कहीं कोई आगे चल के कोई डिसीजन तो ऐसा तो नहीं ले लिया मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट आपकी अ, खराब तो नहीं है। आप ये सब चीजें आप इन्वेस्टमेंट पे अच्छे से आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या सही है क्या क्या गलत है। आप खुद से अपने अपने डिसीजन आप ले पाएंगे। दूसरे पे आप लटकेंगे, फिर वही होगा कि आपके चलते मेरा मेरा पोर्टफोलियो गिर गया। अरे भाई साहब, आप अपने पे कन्विक्शन लाइए, आप अपनी अपनी एक थ्योरी लेके चलिए। वो थ्योरी अगर गलत होती है तो आप उस पे अगली बार आप सही हो जाएंगे। हम्म, ऐसा तो होगा नहीं कि आप हर बार गलत हो। तो इससे क्या होगा, आपको आप अगर खुद से अगर करना चालू कर दिए तो आप फिर दूसरों को फिर आप खोजेंगे नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं पूछते रह जाते हैं क्या करूं कैसे करूं, बता दे भाई, ये करवा दे वो करवा दे। अरे ये सब चक्करों में मत पड़ो, आप सीधे अपना खुद से इंफॉर्मेशन गैदर करो, नॉलेज लो, क्लियरिटी लो, और विजडम लो अपना खुद का। तो इससे आप लाइफ के अपने अच्छे अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। तो वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छे, मेरे हिसाब से तो मैंने बेस्ट ऑफ कंटेंट आपको देने के प्रयास किया है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।